और इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के साथ गूंज में एक बहुत ही खास शख्सियत एक्सक्लूसिव तौर पर जुड़ रही है। हमारे साथ परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। स्वामी जी, आप जानते हैं इस वक्त कावड़ यात्रा चल रही है और पूरे देश में इस मसले को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं चाहती हूं कि कावड़ यात्रा को लेकर इस वक्त जिस तरीके की भी बातें चल रही है उसका संक्षेप में अगर आप हमें ये बता पाए कि कावड़ यात्रा इस देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, सावन मास भगवान शिव का महीना है। ये शिव की यात्रा है, ये शांति की यात्रा है। और इसी महीने कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी होता है। ये यात्रा एक परंपरा नहीं, मुझे तो लगता है कि ये सनातन धर्म की जीवंत संस्कृति और भक्ति की शक्ति और तपस्या का प्रतीक है। इसके पीछे कहानी है। समुद्र मंथन के समय निकला जो हलाहल विष था, जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया तब देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। लंबी कथा मैं छोटे में बताता हूँ ताकि विष की ज्वाला शांत हो जाए। उसी परंपरा को जीवंत रखने हेतु आज भी गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। और ये भी दिया जाता है कि भगवान शिव ने विष का न तो वमन किया, ना ही विष को भीतर लिया। विष को वमन नहीं किया बल्कि विष का शमन किया। अच्छा। आज समाज में पहली बात तो जो विष का वमन ना करे, विष का शमन करे, इसका संदेश लेकर ये कांवड़ की यात्रा चले। ठीक है स्वामी जी, मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन आज आपने, अगर मुझे पता है आप बहुत एक्टिव भी रहते हैं, इन चीज़ों पर नज़रें रखते हैं। आज ही दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है जिसमें ये कहा है कि एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। और दो तस्वीर है स्वामी जी। एक तस्वीर है कावड़ यात्रा, वहाँ पर फूल बरसाते हुए पुलिस वाले, कुछ वैसी ही तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर है नमाज पढ़े सड़क पर नमाजी, जिन पर लात बरसाता हुआ एक पुलिस वाला दिखाई दे रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कावड़ यात्रा अलाउ की जा सकती है तो सड़क पर नमाज क्यों नहीं। देखिए, कांवड़ यात्रा हो या नमाज, दोनों ही अलग अलग धार्मिक परंपराओं के अत्यंत पवित्र, बड़े ही अनुशासित और श्रद्धा से परिपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है। दोनों हो सकते हैं। इनका मूल उद्देश्य भी उस दिव्य श्रेष्ठ शक्ति से जुड़ना ही तो है, लेकिन दोनों की विधि, भाव और परंपरा थोड़े अलग अलग हैं। कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की एक तपस्या युक्त परंपरा है जिसमें श्रद्धालु जो है शिव भक्ति में लीन होकर पवित्र गंगा जल को कंधे में रखकर जब शिवाभिषेक करते हैं, तो ये यात्रा पूरी की पूरी शुचिता की, व्रत की और संयम की यात्रा है। हाँ। और नमाज की यात्रा भी शुद्धि की यात्रा है। ये भी एक तरफ से इस्लाम धर्म की एक नित्य प्रार्थना है और ये भी अपने इष्ट के प्रति इबादत ही की जाती है। और ये भी अनुशासन और पवित्रता और आत्मसमर्पण का ही स्वरूप है। दोनों परंपराओं का सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। लेकिन ये बात है, जब इन दोनों को साथ जोड़ने की बात आती है और धर्म के अलग होने की बात आती है, अलग पूजा पद्धति होने की बात आती है, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं के विषय में जो बातें आती है, जानकारी जब नहीं होती है, तो जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से कोई भी जब चूक होती है एक दूसरे से, तो फिर झगड़े बढ़ते हैं। मुझे लगता है नमाज हो या कांवड़ हो, ये ना शो है ना शोर है की यात्रा है। ये शांति की यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है, ये बाहर की यात्राएं नहीं है। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर स्वामी जी। लेकिन क्या नमाज को कावड़ यात्रा से आप जोड़ सकते हैं। मैं तो खुद इस्लाम को फॉलो करने वाली हूँ। नमाज के लिए आपको सड़क की जरूरत नहीं है, वो तो घर में इबादत की जा सकती है। निश्चित रूपेण नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूं। यात्रा स्वामी जी जो है वो बाहर ही होगी। मतलब घर में अगर परिक्रमा और घर में ही जलाभिषेक हो जाता और ये तो बात अलग थी। अगर मैं इस बात को मान जाती कि मुहर्रम का जुलूस नहीं करने दे रहे और कावड़ यात्रा करने दे रहे तो फिर लड़ाई होती। लेकिन नमाज और कावड़ यात्रा, क्या इन दोनों की आज की तारीख में तुलना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। नमाज करने वालों को ये सोचना चाहिए, नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, ना ही सड़कों के लिए नमाज के लिए इजाज़त दी गई है। नमाज स्थल पर ही होनी चाहिए। लेकिन यात्रा तो बिना सड़क पर चले हो नहीं सकती है, क्योंकि एक स्थान से आपको चलना है। अब
वहां से आना है, हाँ। गंगा जी का जल लेना है और लेकर अपने अपने शिव मंदिर तक पहुंचना है, या गांव की नदी से लेकर आना है और फिर यहाँ पर शिव के अभिषेक करना है। दोनों में ही यात्रा करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही कावड़ यात्रा को लेकर भी कहा जा रहा है कि जगह जगह हुड़दंग की खबरें आ रही हैं। एक कावड़ की गाड़ी अगर फिसल जाती है तो गाड़ियों में तोड़फोड़ हो जाती है, ढाबे तोड़ दिए जाते हैं अगर लहसुन मिल जाता है या प्याज दिख जाता है या कुछ भी, मतलब ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं। और सपा के एक नेता हैं, उन्होंने तो ये कह दिया है कि हुड़दंग तो ये कावड़ ये जो जा रहे हैं वो यही तो करते हुए दिखाई देते हैं और क्या। ये आखिरी कमेंट सर, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं कहना चाहूंगा कांवड़ यात्रा भी शोर से शांति की ओर, बाहर से भीतर की ओर है, भीड़ से भाव की ओर बढ़ने की यात्रा है। इसलिए एक काम सनातन धर्म की एक कांवड़ यात्रा अद्भुत जीवन परंपरा है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, जितने भी कांवड़ियाज हैं वो भगवान शिव का ध्यान करते हुए, शांतिपूर्वक, किसी को भी परेशान ना करते हुए, हुड़दंग या कोई इस तरह का उपद्रव ना करते हुए, जो कि करते नहीं है। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं जो होती हैं, कोई कारण होते हैं उसके पीछे, उन कारणों पर भी ध्यान देते हुए हम अपने ध्यान को पूरा पूरा शिव की ओर लगाकर रखें, जप की ओर लगाकर रखें, शांति की ओर लगाकर रखें और साथ याद रखें, एक संकल्प लेकर आए। जब वापस लौटें तो इस संकल्प से आए कि अब हाँ। हम अपने गांवों को भी शिव धाम बना देंगे। शिव धाम का मतलब है इस कि संकल्प की वहां भी पर सच शांति। में बहुत आवश्यकता है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। किसी दिन आपसे इस पूरे मसले पर, सनातन पर, अध्यात्म पर एक लंबी चर्चा होगी और उसका वक्त मैं अभी से आपसे ले रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका हमसे बातचीत करने के लिए और शुक्रिया।